10 औरतों के झुंड में 10 औरतों के बीच में बैठ करके दूसरों की माँ बहन बेटी को गाली देने वाला इंसान खुद को शेर कहता है, मर्द कहता है। अरे तू कि तू मर्द है? अरे तू मर्द नहीं, तू तो कुछ ही समझ। बोलने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक ले कि तू कितनी जगह मुँह मरा के गई है वहाँ पे, कितनी जगह। पति इसका क्यों छोड़ा? आप लोगों को कुछ भी अंदाजा है कि क्यों छोड़ा? आज वही जूठन पा करके जो इतना उड़ रहा है ना, दूसरों को बोल रहा है कि भाग कर आई है, बुढ़ापे में भाग कर आई है, जवानी का जोश नहीं रुकाया, 2 बच्चों को लेकर के आई है। तो तुम्हारी भी बीवी तो वही करके आई है, तू भी तो वही करके आई है। जो गलती खुद के अंदर हो वो गलती दूसरों के ऊपर तुम लोगों को। नवरात्र का टाइम चल रहा है, कम से कम थोड़ा भक्ति भजन भी कर लिया करो, कम से कम थोड़ा भक्ति भजन भी कर लिया करो। तुम तो किसी और की माँ बहन बेटी को नवाजने में लगे हो। अरे नवरात्र का टाइम चल रहा है, कम से कम थोड़ा दिखावे के लिए ही भक्ति भाव कर लिया करो ना, अंदर से मन हो तुम। ये क्या हो रहा है दोस्तों? सोशल मीडिया पे इतना गंदा गंदा गाली दिया जा रहा है, किसको? और जो लोग कल तक इनका सपोर्टर थे, आज उन्हीं लोगों को नाम ले करके उनकी माँ बहन बेटी को गाली दिया गया। जिस हद तक गाली दिया गया, जहाँ तक हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वो भी इस पावन नवरात्रि के महीने में। चैत की नवरात्रि चल रहा है, आप लोग को तो पता ही है। और कहने को तो हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, किसी की माँ बहन बेटी पे नहीं जाते हैं, लेकिन जब तक किसी की माँ बहन बेटी तक जाते नहीं है ना, तब तक खाना हजम नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम कल ही शाम को वीडियो देखे, बहुत कोशिश की, लेकिन कल शाम को मेरा वीडियो नहीं गया, जो कि शबनम के पति का जानकी के चैनल पे भी पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, शबनम के चैनल पे पड़ा है और उनके हस्बैंड जी के भी चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कि महारथी प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। शायद उनकी आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके जैसा इस धरती पे पावन इंसान, इस पावन धरती पे उनके जैसा महान इंसान कोई भी नहीं है। और सच कहे तो क्या बोलते हैं, शिव जी का स्वरूप है वो, क्योंकि खुद की बड़ाई खुद के मुंह से वो ऐसे करते हैं जैसे कि कभी कुछ गलत बोलते ही नहीं हैं। लेकिन जब तक दूसरों की बेटी की, बहन की, माँ की गाली नहीं दे देते हैं, दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत को तार तार नहीं कर देते हैं, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। जैसे खाते हैं वैसे ही निकल जाता है। और खुद को संस्कारी और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसे पब्लिक के सामने रिएक्शन देते हैं। और ये भी एक जलाने के लिए हो रहा है कि हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। जानकी की शादी होने जा रहा है, शबनम की देवरानी बनने जा रही है, जानकी उनके देवर से होने जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और जानकी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि अपनों की जैसे। और दोस्तों, उम्मीद की क्या ही बात करते हैं, जब अपने अपने नहीं हो सके, जब अपनों ने इतना बड़ा धोखा दिया अपनों को, तो गैरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जब अपने दगाबाज धोखेबाज निकल गए, तो गैरों से क्या शिकायत है। और दोस्तों, यहाँ पे खुलेआम सरेआम गाली दिया जा रहा है। कानपुर की दबंग छोरी यानी कि कुसुम दीदी को गाली दिया जा रहा है, उनकी बेटी को गाली दिया जा रहा है, ठीक ना। वो इंसान गाली दे रहा है, वो इंसान बोल रहा है कि दूसरी जगह आई है, दूसरे मर्द पे आई है, 2 बच्चों को लेकर के बूढ़ी समय में जवानी का ताव नहीं रुका रहा था, तो बुढ़ापे समय में छोड़ करके गैर किसका मर्द हथी आई है, ये की है, वो की है, 2 बच्चों को लेकर के आई है, उसका बच्चा लंगड़ा है, लूला है, ऐसा है, वैसा है। चलिए, जो इंसान दोस्तों, जो गलती हमारे अंदर है ना, वो हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान दोहरा सकता है। हम कैसे बोल सकते हैं भाई, जब हम खुद वही कर्म कांड किए हैं, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। शबनम खुद 10 जगह मुँह मरा करके आई है। पति, उसका पहला पति ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन वो गलत हो गया सबके नज़र में, वो सही था। जैसे अब जा कर के इसकी हरकतें जैसे जैसे सामने आ रही है ना, वैसे वैसे पता चल रहा है क्यों इसको छोड़ा और क्यों इसको कचारता था, मारता था, पीटता था, ठीक ना। क्योंकि इसका अफेयर अनुज के साथ चलता था। अब कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, कोई भी नहीं कर पाएगा भाई। तो जो इंसान खुद 100 चूहा खाया हो, वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं ना है। जो कर्म हम खुद किए हैं, उस कर्म के लिए हम दूसरों को फोर्स करें, रात दिन बोले जैसे कि हम सती सावित्री हैं। ये बात वो इंसान बोलता तो अच्छा लगता जो दूध का धुला रहता। चाहे जैसे भी पति हो, जैसे भी हस्बैंड हो, उसके माँ बाप, भाई बहन, जो कोई भी शादी किया हो, जिसके से उसका हाथ बाएं पकड़ा दिया हो, उसी का हाथ बाएं पकड़ कर आए। अगर वैसी लड़की ये बात बोले, वैसी औरत ये बात बोले, तो समझ में आता है।
लेकिन वो इंसान बोल रहा है जो खुद 10 जगह मुंह मार के आया हो, वो इंसान दूसरे को बोल रहा है। तो पहले तो तुम खुद के गिरेबान में झांक करके देख लो कि तुम कितनी छिहत्तरी हो, फिर किसी और के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए। मैंने आज तक ऐसा लैंग्वेज अपने वीडियो में यूज नहीं किया है, लेकिन अफसोस मुझे करना पड़ रहा है मजबूरन। और रही कानपुर की दबंग छोरी की बात ना, तो उनसे नहीं हट पाएगी रे। बोल रही थी कि एक की बार में ऐंठ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे वो तो एक हाथ से उठाएंगी तो तू कहाँ के कहाँ चली जाएगी, दोनों मियाँ बीवी। और प्रीतम सिस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा उनके हस्बैंड शबनम के पति जो हैं बबलू, वो गाली दिए कि, और शबनम क्या बोली प्रीतम को लेकर, क्यों छीन रही है। पहले से ही मुझे पता था कि वो छिनार है, झूठ मूठ के आ रही थी बहन बनने के लिए। तो देख मैं बता दूं कि इंसान नहीं समझ पाता है ना किसी का असली चेहरा, जब तक नहीं देखता है ना तब तक वो मानता है कि अच्छी है। देखो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन वो फिर भी अकेले, प्रीतम ऐसी एक लड़की है, एक औरत है जो तुम्हारे सपोर्ट में थी। किस लिए? ताकि उसको अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर उनको अच्छाइयाँ दिखती थी, है ना। कि जब सारे लोग, क्योंकि कल को रजनी को सारे लोग गलत बोल रहे थे, लेकिन आज रजनी सही हो गई, वैसे ही वो भी तुम्हारे अंदर उनको अच्छाइयाँ दिख रही थी, लेकिन वैसे इंसान को तुमने नहीं छोड़ा। उनकी बेटी तो है नहीं, लेकिन उनको गाली दिया गया, उनकी माँ बहन जो कुछ भी है इतना नवाजा गया, अंदर केस करने की धमकी दिया गया, चैनल डिलीट करवाने की धमकी। तो भाई चैनल से तो कोई नहीं डरता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं डरती हूँ, ठीक ना। चैनल से क्या ही डरना है भाई, 6 महीना 2 महीना मेहनत करो फिर चैनल खड़ा हो जाएगा। चैनल के डर से कोई अपना मुंह बंद तो नहीं रखेगा कि तुम लोग सोशल मीडिया पे आकर के छिछलेदर करोगे और किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे, रिएक्शन वाली को गाली दोगे, और तुम्हारे डर से, तुम्हारे बाप के डर से लोग चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तुमको जो करना है कर लो, कोई यहाँ पे डरने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप का कमाई कोई नहीं खाता है, ना तुम्हारा कमाई कोई खाता है। और दोस्तों सबसे, इसको तो चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए कि वहीं पे माँ रहती है, बहन रहती हैं, साधु सरगाएँ जो कुछ भी हो, एगो दूगो लड़की रखा है, जानकी है, साली सरहज जो कुछ भी है, वहीं पे औरतों के बीच में बैठ के गाली देना, ये कहाँ का इंसानियत है? ये मर्दों का काम नहीं है, ये हिजड़ों का काम होता है कि 10 औरतों के बीच में बैठ कर के गाली देना, औरतों को, किसी की माँ को, बहन को, बेटी को, और खुद को मर्द कहना, शेर कहना कि मेरा मर्द शेर है, मैं शेर हूँ। ये मर्दों का काम नहीं होता है। मर्दों का काम है कि मर्दों के सामने जा कर के मर्दों के मुंह पे गाली दे, ठीक ना। और जो भैंसिया बोलता है, ये आप लोग सोचते होंगे कि किसको बोलता है, मैं आज क्लियर कर देती हूँ, ये रूपा को बोलता है। तो अगर इसके भी पिछवाड़े में इतना दम है तो खिला पिला के उसको भी क्यों नहीं भैंसिया बना देता है कि 3 महीना से गई हुई है और आज तक जैसे हड्डियाँ गई थी वैसे हड्डियाँ ही दिख रही है, जैसे कि लगता है कि उसको टीबी हुआ है, ठीक ना, वैसे ही दिख रही है। क्यों नहीं खिला पिला के उसको भी भैंसिया बना दे रहा है? अगर इसके अंदर इतना ही औकात है, वीडियो को सामने दिखाता है, अनार का जूस पिलाता है, नौरंगी का जूस पिलाता है, पता नहीं क्या क्या और पिलाता है, क्या पता कौन सा जूस पिलाता है, नहीं पिलाता है, लेकिन आज तक दही पे हेरा नहीं चढ़ा, शरीर में गिद्ध भी नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो औरतों के झुंड में रह करके मर्द कहलाने वाला इंसान मर्द नहीं होता है, वो मेहर मौगा होता है। कहना नहीं चाहिए दोस्तों, ऐसा शब्द हम पहली बार यूज कर रहे हैं अपने वीडियो में। बहुत वीडियो कॉल देखे ना तो मेरा मूड ख़राब हो गया था, मैं चाहती नहीं थी वीडियो बनाना, लेकिन मुझे मजबूरन बनाना पड़ा, ठीक ना। अरे अभी तुम्हारे भी बच्चे नहीं हैं, दबंग छोरी जो हैं कुसुम सनी भाई, उनके बच्चों को तुम बार बार लंगड़ा लूला बोलती हो ना, तुम्हारे भी बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं। और किसी पे जाओ, किसी के बच्चों पे नहीं जाना चाहिए। कल को तुम्हारा बच्चा कैसा पैदा होगा क्या तुम जानती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ भगवान क्या करेंगे, कैसा पैदा होगा? 10 जगह तो मुंह मरवाई है कि अभी तक 4-5 महीना हो गया, अभी तक ये भी सुनने को नहीं मिला कि माँ बनने वाली है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ कर बैठी है, तो अब क्या ही बाकी होगा, जो अब होगा कुछ। चलिए दोस्तों, भले ही मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में,
और चलिए वीडियो को एंड करते हैं।